एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर मेहनती लड़का रहता था। उसके वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, इसलिए घर की तमाम जिम्मेदारी अहमद के कंधों पर आ गई थी। इसकी माँ अक्सर बीमार रहती थी और घर में आमदनी का कोई ख़ास ज़रिया नहीं था। अहमद ने हिम्मत न हारी और सोचा कि कुछ ऐसा काम करे जिससे वो इज्जत के साथ रोज़ी कमा सके। एक दिन अहमद ने गांव के एक किसान से एक गाय उधार पर ले ली। उसने किसान से वादा किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता पैसे अदा कर देगा। अहमद रोज़ सुबह सवेरे उठता, गाय का दूध निकालता और गांव के घरों में जाकर बेचता। शुरू में लोग उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे, मगर अहमद की ईमानदारी और साफ दूध की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसके गाहक बढ़ने लगे। अहमद कभी भी दूध में पानी नहीं मिलाता था, जबकि गांव के कुछ दूसरे दूध वाले ऐसा करते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने अहमद से पूछा, बेटा, तुम अपने दूध में पानी क्यों नहीं मिलाते? उससे तुम ज़्यादा कमा सकते हो। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा जी, मैं थोड़ा कमा लूँ मगर हलाल कमाऊँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। वक्त गुजरता गया और अहमद की मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक के बाद एक और गायें खरीद लें। अब वो अकेला नहीं था, बल्कि उसने अपने गांव के दो गरीब लड़कों को भी काम पर रख लिया था, ताकि वो भी अपने घर का खर्च चला सकें। एक दिन शहर से एक बड़ा ताजर गांव में आया। उसने अहमद का दूध चखा और बहुत मुतासर हुआ। उसने अहमद को पेशकश की कि वो रोज़ाना उससे बड़ी मकदार में दूध खरीदेगा और शहर में बेचेगा। अहमद के लिए ये एक सुनहरी मौका था, मगर उसने एक शर्त रखी, मैं सिर्फ खालिस दूध ही दूंगा, अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है। ताजर ने खुशी से अहमद की शर्त मान ली, क्योंकि उसे मालूम था कि खालिस चीज़ हमेशा ज़्यादा कीमत पर पकती है। अब अहमद का कारोबार तेज़ी से बढ़ने लगा। उसने एक छोटा सा डेयरी फार्म बना लिया, जहाँ वो सफाई का खास ख्याल रखता था। अहमद की कामयाबी देखकर गांव के दूसरे दूध वाले भी मुतासर हुए। उन्होंने भी दूध में पानी मिलाना छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने लगे। यूं पूरा गांव तरक्की करने लगा। एक दिन अहमद की माँ ने उसे कहा, बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है और अल्लाह ने तुम्हें उसका सला दिया है। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। अहमद ने अपनी कामयाबी को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल भी बनवाया, ताकि गांव के बच्चे तालीम हासिल कर सकें। उसका मानना था कि तालीम और मेहनत इंसान को कामयाब बनाती है। कुछ साल बाद अहमद एक कामयाब कारोबारी शख्स बन चुका था, मगर उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही थी जैसी पहले थी। लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे और उसकी मिसाल देते थे। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और सब्र से इंसान बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। हलाल कमाई में बरकत होती है और दूसरों की मदद करने से खुशियाँ बढ़ती हैं।